अगली खबर की ओर रुख करेंगे। पोस्ट इंडिया न्यूज की खबर का असर, भांकरोटा फ्लाईओवर निर्माण के लिए जयसिंहपुरा की तरफ का रास्ता बंद करने की अनुमति जारी। पोस्ट इंडिया न्यूज में प्रमुखता से प्रसारित की थी इस प्रकरण में खबर। राज्य सरकार की तरफ से अनुमति मिलते ही एनएचएआई ने शुरू कर दिया काम। फ्लाईओवर के जयपुर की तरफ की ढलान का कल से शुरू हो जाएगा काम। एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर अजय आर्य की देखरेख में काम चल रहा है। आज जयसिंहपुरा की तरफ के रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। सर्विस लेन को किया जाएगा जयपुर की तरफ सीधा और यातायात सुचारू रखते हुए फ्लाईओवर की ढलान का काम भी शुरू किया जाएगा। 30 मार्च तक इस फ्लाईओवर को यातायात के लिए खोलने का लक्ष्य रखा गया है। ये फर्स्ट इंडिया न्यूज की खबर प्रमुखता से हमने दिखाई और अब असर होता हुआ नजर आएगा, लेकिन इसके जो पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे वो बहुत जल्द उसी सर्विस लेन, उसी सड़क पर, उस हाईवे पर दिखते नजर आएंगे। क्योंकि अब तक जो समस्या बनी हुई थी, लेकिन अब उसके ढलान का काम, और जिसे लेकर लगातार हम सवाल खड़े कर रहे थे कि आखिर इसे कब बंद किया जाएगा, और अब वो रास्ता बंद, जयसिंहपुरा की तरफ का रास्ता जो है वो बंद करने की अनुमति भी जारी हो गई है। भांकरोटा फ्लाईओवर निर्माण की बात है और फर्स्ट इंडिया न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और अब इसका असर होता हुआ नजर आ रहा है। तो खबर का असर, भांकरोटा फ्लाईओवर निर्माण के लिए जयसिंहपुरा की तरफ का रास्ता बंद करने की अनुमति जारी। फर्स्ट इंडिया न्यूज में प्रमुखता से प्रसारित की गई ये खबर। राज्य सरकार की तरफ से अनुमति मिलते ही एनएचएआई ने अब काम भी शुरू कर दिया है। फ्लाईओवर की जयपुर की तरफ की ढलान का कल से काम भी शुरू हो जाएगा। एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर अजय आर्य की देखरेख में काम अभी चल रहा है। आज जयसिंहपुरा की तरफ के रास्ते को भी पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो सर्विस लेन है, अब सर्विस लेन को भी जयपुर की तरफ सीधा कर दिया जाएगा। बीच में कोई कट्स नहीं जो हाईवे की तरफ से कट निकलते हो। यातायात सुचारू रखते हुए और फ्लाईओवर की ढलान का काम भी शुरू होगा। 30 मार्च तक इस फ्लाईओवर को यातायात के लिए खोलने का लक्ष्य रखा गया है। तो 30 मार्च तक का ये वक्त रखा गया है। जिस तरीके से अब काम तेजी पकड़ रहा है, खबर का असर मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो उम्मीद है इस बात को लेकर कि जल्द ही 30 मार्च तक फ्लाईओवर को यातायात के लिए खोलने का लक्ष्य जो रखा गया है वो भी पूरा होता हुआ नजर आएगा। तो 30 मार्च तक इस फ्लाईओवर को यातायात के लिए खोलने का लक्ष्य। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी, फॉक्स इंडिया न्यूज की खबर का असर। हालांकि देखा जाए तो जो स्थानीय लोग थे वो भी लंबे समय से मांग कर रहे थे, और जब भांकरोटा अग्निकांड हुआ तो उसके बाद तो फिर हर किसी को सचेत करते हुए वो घटना। लेकिन फर्स्ट इंडिया न्यूज ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझा। फ्लाईओवर की जयपुर की तरफ की ढलान का काम कल से शुरू हो जाएगा। बंद करने का काम अभी से शुरू। एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर अजय आर्य की देखरेख में काम चल रहा है। जयसिंहपुरा की तरफ के रास्ते को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। सर्विस लेन को भी जयपुर की तरफ सीधा किया जाएगा। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी, और हमारे एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। निर्मल जी, खबर का असर तो होगा ही अगर फर्स्ट इंडिया न्यूज पे चलेगी, लेकिन इंतजार नहीं होना चाहिए कि कोई घटना घटी तब काम हो, और हम तो अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे ही, लेकिन फिलहाल आप पूरी डिटेल जरा दीजिएगा और इसका जो पॉजिटिव इफेक्ट आने वाला है, क्योंकि बहुत सारे ऐसी चीजें हैं कि 30 मार्च तक फ्लाईओवर को यातायात के लिए खोलने का लक्ष्य भी है, और फिर सर्विस लेन को सीधा रखा जाएगा। जो बंद करना है वो आज हो जाएगा। इसके अलावा और तमाम ऐसी चीजें जिसे लेकर आप डिटेल में जरा समझाइए, कैसे होगा काम अब? तो प्रभात पूनम, देखिए निश्चित तौर पर जिस तरह से 20 दिसंबर की जो घटना हुई भांकरोटा दुकान का, सबको पता है अभी तक 20 लोगों की जानें जा चुकी है पूनम उसमें। लेकिन इस पूरा जो 10 जो ब्लैक स्पॉट्स चुने गए थे जयपुर से किशनगढ़ के बीच, उसमें 9 पर फ्लाईओवर बन चुका था। पिछला जो कमला नेहरू नगर का जो हीरापुरा फ्लाईओवर था वो भी पिछले दिनों चालू हो गया था। लेकिन भांकरोटा फ्लाईओवर का काम जयपुर की तरफ, उसकी जो ढलान है, उसका जो रैंप है वो नहीं बन पा रहा था। अजमेर की तरफ उसका काम पूरा हो गया था, ब्रिज बन गया था करीब 120 मीटर का, और 300 मीटर का जो ढलान है अजमेर की तरफ वो बन चुका था। लेकिन जयपुर की तरफ का ढलान इसलिए नहीं बन रहा था कि जेडीए ने अनुमति नहीं दी थी जयसिंहपुरा वाले रास्ते को बंद करने के लिए। इसके बाद फर्स्ट इंडिया न्यूज ने विषय की गंभीरता को देखा, मौके पर जाकर पड़ताल की, और हमने जब खबर प्रसारित की तो उसके बाद राज्य
सरकार ने भी उसको हाथों हाथ लिया और अनुमति जारी कर दी। उसके बाद एनएचएआई ने कल से ही जयसिंहपुरा वाला जो कर्व है उसको बंद कर दिया गया, यानी जयसिंहपुरा वालों को कुछ दिनों नेशनल हाईवे पर आने के लिए, जयपुर आने के लिए उनको घूम करके जाना पड़ेगा। 200 फीट वाला जो नया जो बस स्टैंड बन रहा है उसके पीछे से होकर के जाना पड़ेगा, उनको डायरेक्ट कनेक्टिविटी फिलहाल नहीं मिलेगी। लेकिन इसका फायदा ये होगा कि जो ढलान अगर उधर उसको बंद करने से जो सीधा जो स्ट्रेट जो सर्विस रोड है वो स्ट्रेट हो जाएगा, और स्ट्रेट होने के बाद जो ढलान है जयपुर की तरफ की 300 मीटर की पूनम, उस पर काम शुरू एनएचएआई कल से कर देगा। कल शाम को जो कर्व था जयसिंहपुरा वाला उसको बंद करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। आज शाम तक उसको पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद जो ट्रैफिक है वो सर्विस लेन स्ट्रेट करने के बाद ट्रैफिक निर्बाध रूप से उस पर अजमेर की तरफ जा सकेगा। और उसका फायदा ये होगा कि 30 मार्च का इन्होंने लक्ष्य रखा है। जैसा कि एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर अजय आर्य से हमारी बात हुई, जेके एसोसिएट्स के जो प्रतिनिधि हैं उनसे हमारी बात हुई, उनका कहना यह था कि 30 मार्च तक इस फ्लाईओवर को पूरी तरह से ढलान को भी बना देंगे और फ्लाईओवर के ऊपर यातायात सुचारू कर देंगे। यानी जो भांकरोटा का ब्लैक स्पॉट है वो भी खत्म हो जाएगा, और जो कंप्लीटली जो 10 ब्लैक स्पॉट्स है वो पूरी तरह से 30 मार्च तक कंप्लीटली बंद हो जाएंगे। और उसके बाद यहाँ ट्रैफिक भी निर्बाध होगा, जाम की समस्या से भी निजात मिलेगी। और निश्चित तौर पर कह सकते हैं इससे जयसिंहपुरा वालों को जरूर 2-3 महीने परेशानी होगी, लेकिन एक बार जब इस फ्लाईओवर का काम पूरा हो जाएगा तो निश्चित तौर पर उनको भी फायदा होगा, स्थानीय लोगों को भी फायदा होगा, और जाम से निजात मिलेगी और सड़क सुरक्षा पुख्ता हो सकेगी। पूनम, बिल्कुल आपने सही कहा, और इस बात को समझेंगे भी, तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं किस तरीके से काम को शुरू कर दिया गया। बहुत शुक्रिया विस्तार से इसे बताने के लिए निर्मल जी। तो बेहद महत्वपूर्ण जानकारी, खबर का असर होता हुआ नजर आया। प्रमुखता से फर्स्ट इंडिया न्यूज ने इस खबर को दिखाया, और अब अजर जरा देखिए कीजिएगा खबर का असर। फर्स्ट इंडिया न्यूज पर खबर चली और असर दिखता हुआ नजर आ रहा है। राज्य सरकार की तरफ से अनुमति मिलती है, एनएचएआई ने अपना काम शुरू कर दिया है।